आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, वो मुर्शिदाबाद हॉस्पिटल में एडमिट है। आप लोग जल्दी आ जाइए। सॉरी टू से पेशेंट कोमा में है। चंद्रा, बात करना माँ से। दादा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, चिंता मत कर। माँ ना हमारी परीक्षा ले रही है बेटा, तो हौसला मत हारना। चंदा एकदम अच्छी हो जाएगी और जल्द अच्छी हो जाएगी। तू थक गई होगी ना, जाके आराम कर। ये सब क्या है गिरीश? इतनी बड़ी बात हो गई तो उन्हें बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ दादा, एक फोन तो कर देते। कितनी चिंता हो रही थी। रेशिमा, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि दिमाग ने काम ही नहीं किया। हम लोग तो गए थे किसी दूसरे काम के लिए और वहां घर पे फोन आया और ये खबर मिली। आप अकेले आ गए? माँ को क्यों नहीं लेके आए? बेटा वो अपने कमरे में होंगी। नहीं, मैंने देखा, वो नहीं है। हाँ तो देखो, शायद किचन में होंगे। जाओ, जाकर उनसे बात करो। और सुनो, आज ज्यादा परेशान मत करना उन्हें। जाओ। दीदी, पानी पी लो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया पिया है। नहीं छोटी, मेरा किसी चीज में कोई मन नहीं है। मैं तो बस भगवान से ये मना रही हूँ कि अगर उसने मेरी चंद्रा के लिए कुछ भी बुरा सोचा है तो वो मुझे ऊपर उठा ले। दीदी, संभालो अपने आप को। आप इस घर की बड़ी है, आपसे तो हमारी हिम्मत है। आप टूट जाएंगी तो हमारा क्या होगा? भगवान पे भरोसा रखो। नहीं छोटी, मुझे अब कोई भरोसा नहीं रहा किसी ऊपर वाले पर। ये भी ना, जो लोग सच्चे होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, उन्हीं के साथ ही बुरा करता है। देखो ना, पहले तुम्हारे जीजा जी को हमसे छीन लिया और अब हमारी चंद्रा की यह हालत है। माँ जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे सास ससुर ने जो किया वो कम था? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की? निकल जाओ यहाँ से, हमें कोई रिश्ता नहीं रखना तुमसे। हमने क्या किया माँ जी? हम तो उस टाइम घर पर भी नहीं थे। और हमें जैसे ही पता चला कि आप लोगों के साथ ये सब हुआ, हम अपनी किस्मत को तब से कोस रहे हैं कि हम ऐसे घर में भी आ गए। इतने नीच लोग, इतने पैसे के लालची आज तक अपने जिंदगी में हमने कभी नहीं देखे थे। हम सच कह रहे हैं माँ जी, हमारा विश्वास कीजिए, हम दिल से आप लोग को अपना मानते हैं। तभी तो चंद्रा देखिए हालत सुन के हम नंगे पांव दौड़े हैं। आ जाओ झुमकी, आओ। माँ जी, हम आगे पैर छू के माफी मांगते हैं। हमारा कोई कसूर नहीं है, विश्वास कीजिए हमारा। झुमकी, तुम्हें कोई दोष नहीं दे रहा है। माँ जी, ये चाय पी लीजिए, आप लोग के लिए बना के लाए थे। माँ जी, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रा दी की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ हम ही हैं। और वो बाजार हमारे साथ ही तो गई थी और हम दोनों लौट कर भी आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ जरूरी काम है, तुम चले जाओ, इसलिए हम आ गए। अगर हमें पता होता कि ये सब हो जाएगा तो उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ते माँ जी। अरे झुमकी, तुम रो मत। इसमें तुम्हारा बिल्कुल कोई दोष नहीं है। और वैसे भी बुरा वक्त किसी को बता के थोड़ी ना आता है। अच्छा माँ जी,
डॉक्टर साहब ने क्या कहा? हमारे चंद्रा दी को होश कब आएगा? कुछ पता नहीं। डॉक्टर साहब बोले कि वो अब खतरे से बाहर है, पर हमारी चंद्रा कोमा में। यही तो पता करना था मुझे। अब देखो, उस लंगड़ी की होश में आने से पहले मैं पैसे लूट के इन सबका होश कैसे उड़ाती हूँ। पेशेंट का बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ है। उनको बहुत ही सीरियस कंडीशन में यहाँ लाया गया था। उनका ब्लड भी काफी बह चुका है। सॉरी टू से, पेशेंट कोमा में है। हमारे बीच में कब से मेरा और तेरा होने लगा? अब चुपचाप इन्हें पहन ले। माँ, रो क्यों रही हो? वो किसने ने डांटा? मुझे बोलो, मैं उसकी बहुत डांट लगाऊंगी। माँ, आप रो क्यों रही हो? मेरी दी है ना, उनकी तबीयत खराब है, बहुत बीमार है वो, इसलिए मिष्टी। आप परी मत हो। गॉड को प्रे करूंगी कि आपकी दी को बहुत जल्दी ठीक कर दे। भगवान जी मेरी जल्दी सुनते और वो आपकी बहन को बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। आप कहती हो ना कि क्या बोलते उसको? मुश्किल घड़ी में इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो आप भी मत हारो माँ। नहीं हारूंगी मिष्टी, बिल्कुल नहीं हारूंगी, प्रॉमिस नहीं हारूंगी। तो स्माइल माँ। माँ रो रही है। रो रही है? मैंने उनको बहुत चुप कराया, वो चुप ही नहीं हो रही। अब जल्दी जाओ ना। दादा ये एग्रीमेंट्स के पेपर। हाँ, पेपर सब सही हैं। ये मैंने साइन कर दिए हैं। जाओ विक्रम के पास, उससे कहो कि वो भी साइन कर देगा। जी दादा। माफ कीजिएगा, कहीं ये फैसला जल्दबाजी में लिया तो नहीं है ना? नहीं अजय, ये फैसला मैंने जल्दबाजी में नहीं बल्कि बहुत सोच समझ कर लिया है। जानते हो अजय, विक्रम ने कभी भी अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं किया, मगर अब मैं चाहता हूं कि वो करे। आधी मिल का मालिक बनने के बाद उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा, हौसला बढ़ेगा उसका, खुशी मिलेगी उसे, और बस मैं उसे खुश देखना चाहता हूं। जाओ जाकर साइन ले लो उसके। जी दादा। टेरेस पे चलो ना। माँ रो रही है। रो रही है? मैंने उनको बहुत चुप कराया, वो चुप ही नहीं हो रही। अब जल्दी जाओ ना। वो तो आपकी फ्रेंड है ना, आप बोलोगी तो वो चुप हो जाएंगी। प्लीज मेरी माँ को चुप करा दो, प्लीज। अब तो मैं रॉय चौधरी मिल्स की आधी मालकिन बनने वाली हूँ। हाँ ऑफ कोर्स, अब तो मैं सब कुछ चेंज करने वाली हूँ, यू नो। पहले तो मैं सिर्फ एक्सक्लूसिव साड़ीज पहनती थी, लेकिन अब मेरी साड़ी सिर्फ वन एंड ओनली होगी।
जो सिर्फ और सिर्फ शिबानी रॉय चौधरी ही पहनेगी। हाँ हाँ, तुम लोग को जो भी चाहिए बता देना। आई टेल माई हस्बैंड। अच्छा, तो अब मैं रखती हूँ। वो एक्चुअली मुझे अपने इंटरनेशनल डिजाइनर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है। हाँ, ओके, बाय। शिबानी, क्या कर रही हो ये सब? ना शो ऑफ क्यों कर रही हो? और क्या चेंज करोगी तुम मिल में? देखो, मिल में जो आज तक होता है वैसे ही होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, समझी तुम? प्लीज विक्रम, स्टॉप बीइंग ओल्ड फैशन।